बिलासपुर रामावेली रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक दिन पूर्व प्रेस क्लब में पहुंचकर समिति और कॉलोनाइजर पर लगाए गए आरोपों को रामावेली आवासीय सहकारी समिति मर्यादित के पदाधिकारियों ने निराधार बताया है। गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचे समिति के अध्यक्ष नवीन राव, उपाध्यक्ष अनीता सतीश टहलानी, सचिव आशीष सिंह, कोषाध्यक्ष योगेश गुप्ता सहित संचालक मंडल के सदस्यों ने पीवीआर नायडू और उनके सहयोगियों पर जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना है कि कॉलोनी वासियों के बिना जानकारी के एनजीओ RWS का पंजीयक सहायक फॉर्म और संस्था कार्यालय से करा लिया गया था, जिसकी जानकारी कॉलोनी वासियों को बाद में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में दिनांक 19/12/2022 को पत्र भेजा गया। उन भेजे गए पत्रों की वापसी के पश्चात दिनांक 3/1/2023 को सभी की उपस्थिति में गणना कराई गई। कुल लगभग 300 पत्र भेजे गए थे, जिनमें से 227 पत्र तदर्थ समिति को प्राप्त हुए। गणना होने पर आवासीय सहकारी समिति को 173 पत्र प्राप्त हुए एवं 52 पत्र वेलफेयर सोसाइटी को प्राप्त हुए। ये स्पष्ट हो गया कि जिसकी शिकायत तदर्थ समिति के द्वारा 9/5/2023 एवं 16/5/2023 को सहायक पंजीयक फर्श एवं संस्थाएं बिलासपुर को की गई, जिसके जवाब में सहायक पंजीयक द्वारा दिनांक 7/6/2023 को नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें कॉलोनी के मेंटेनेंस कार्य में दखल नहीं देने को कहा गया था। मगर बेवजह समिति और कॉलोनाइजर को बदनाम करने अनावश्यक लिखा पढ़ी की जा रही है। सबसे पहला चीज़ ये है, यदि कोई सुविधाएं ले रहा है तो उसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, आप किसी के भी ऊपर आरोप लगा देंगे कि उन्होंने कर दिया, ऐसा कर दिया। भाई मेंटेनेंस तो हम कर रहे हैं। रामावेली आवासीय सहकारी समिति मर्यादित वहाँ पे मेंटेन कर रही है कॉलोनी को, और कोई भी चीज़ के लिए, चाहे लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, सफाई हो। आज हमारे यहाँ तनख्वाह जो है वो 4 लाख के आसपास हम तनख्वाह देते हैं कर्मचारियों को, और बिजली का बिल लगभग 2,15,000 रुपये का आता है। तो 6.25 लाख रुपए तो हमारा ये नॉर्मल खर्चा है, जिसको मेंटेन करने के लिए सारे कॉलोनी वासी जो हैं वो पेमेंट करते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। कुछ सदस्य जो मेंटेनेंस चार्ज नोटिस दिया, पहले हमने फ़ोन पे बात करी, उसके बाद रिक्वेस्ट करी, उसके बाद हम मजबूर होकर नोटिस दिए, और नोटिस भी हमने प्रथम, द्वितीय और अंतिम नोटिस, इस प्रकार से 3 नोटिस दी 40-45 दिन के अंतराल में। इसके पश्चात हमने उनका कचरा उठाना बंद कर दिया, क्योंकि मेंटेनेंस हम कर रहे हैं। कॉलोनी में आज हमारे पास बिल आ जाता है, 2.5 लाख रुपए का बिल आ जाता है, तो हमको मालूम है कि यदि एक सदस्य पेमेंट नहीं कर रहा है तो हमारी स्थिति कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं हम फोर्स कर रहे हैं कि भैया आप मेंटेनेंस जमा करो। उनका साफ कहना है कि भैया हमारा बिल्डर से, तो बिल्डर से आपका जो भी है वो बाहर रखिए ना भाई, मेंटेनेंस का उससे लेना देना कुछ नहीं है। कॉलोनी जो है बिल्डर ने बनाई है, बिल्डर ने बना के कॉलोनी को बेच दिया, सब लोगों ने खरीदा, वो हैंड ओवर हो गई। बिल्डर की भूमिका समाप्त। बिल्डर की भूमिका समाप्त। उसके बाद देखकर मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। बिल्डर ने उस समय जब बेचा था लोगों को तो सबको बोला था मेंटेन हम करेंगे। 10 साल, करीबन 12 साल बिल्डर ने मेंटेन किया। उसके बाद फिर एक हमारी आम सभा हुई जिसमें GST लेता था बिल्डर। उसमें लोगों को, कॉलोनी वालों को आपत्ति थी, तो एक आम सभा बुलाई गई। आम सभा में ये तय किया गया कि सहकारी समिति बनेगी। तो बिल्डर राजी हो गया, ठीक है अगर आप करते हो तो मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। उसके बाद आम सभा में एक तदर्थ समिति बनाई गई, टेम्पररी समिति, जो कि परमानेंट बॉडी को लाएगी। उसमें संजय अग्रवाल नाम के आदमी को अध्यक्ष चुना गया और एक सहकारी समिति की तदर्थ समिति बनी। उसके बाद बकायदा आवेदन दिया गया शासन में। शपथ क्यों आई थी? GST लगता था, 18% GST थे। मेरा समिति की सदस्य होने के नाते ये कहना है अपने कॉलोनी वासियों से कि यदि समिति के सहकारी समिति या समिति के सदस्यों से कोई भी समस्या है आपको, तो उनके द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग भी करना। यदि आप मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देने की इच्छा है, तो आप उनके द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग करने के हकदार नहीं हैं। दूसरी चीज़, सहकारी समिति जो बनी है, इनके द्वारा मर्यादित सदस्य हैं, सभी रेपुटेटेड घर के लोग हैं। अपने अपने घर के कामकाज छोड़ के कॉलोनी के मेंटेनेंस के लिए हम वहाँ खड़े होते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। तो हमारा सम्मान करने की बजाय हम पे टिप्पणियाँ की जाए या किसी जाति विशेष पर कुछ विशेष बातें अशब्द बोला जाए और किसी जाति विशेष को टारगेट करते हुए कॉलोनी को अलग करना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम जब भारत देश में रहते हैं तो अलग अलग देश, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। जब हमको यहाँ का संविधान सबको एक साथ रहने के लिए
स्वीकार करता है तो फिर ये कौन होते हैं कुछ लोग कि ये सिंधी है, ये हिंदी है, या हिंदू है, या मुसलमान है ये करने वाले। मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्वालानी जी बहुत ही नेक इंसान है। उन्होंने कभी किसी जाति विशेष को समर्थन नहीं दिया है। साधु वासवानी जी महान संत थे, फ्रीडम फाइटर थे। मुझे उनका स्टैचू लगाना था कॉलोनी में, बहुत इच्छा थी कि फ्रंट पे लगाऊं। तो मुझे ग्वालानी जी ने कहा कि नहीं, हाँ हम सिर्फ यहाँ सिंधी नहीं रहते हैं, यहाँ सभी रहते हैं, मैं आपको सामने नहीं दे सकता हूँ। हाँ मैं आपको एक पार्क दे सकता हूँ। वहाँ पे गांधी उद्यान बना हुआ है, स्वामी विवेकानंद उद्यान बना हुआ है। उसी तरह उन्होंने हमें एक पार्क दिया और वहाँ हमने साधु वासवानी जी का स्टैचू स्थापित किया। कि हमें ये बहुत खुशी हुई कि ग्वालानी जी पूरी कॉलोनी के बारे में सोच रहे हैं। अब हम उनके बारे में ये लांछन सुन के हमें बहुत दुख हो रहा है।